अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे धूप निकली है ना, दिल किया है कि बाहर चक्कर लगा के आऊँ, क्योंकि मैं आज ना जल्दी उठ गई हूँ। तो मुझे सारा दिन लग रहा था बड़ा लंबा है। मैंने कहा चलो आज ना फ्रूट चाट बनाती हूँ। कुछ रोज़मर्रा में शैम्पू वगैरह ख़त्म हुए थे, तो सेल जो है ना वो जुम्मे तक होती है, हफ्ते वाले दिन नहीं आ जाती है। तो मैंने कहा चलो कुछ लगी होगी अंगेपोट, नहीं तो ऐप तो है ही है, ऐप जिंदाबाद, 10% तो ऑफ होना ही होना है। तो खैर मैं शैम्पू वगैरह लेने जा रही हूँ। तो शुक्र है कि कुछ ना कुछ करके ना कोई एक आधी की फैमिली एक शैम्पू पे अटकी है, नहीं तो मुझे डिफरेंट शैम्पू लाने पड़ते थे कि उदा ए शैम्पू है, तो उदा ए कंडीशनर है। कुछ अरसे तो ना कोई एक महीना कम से कम, तो उससे थोड़ा ही कह लें। लेकिन ना वो मैं आपको शैम्पू दिखाती हूँ, है भी बड़ा सस्ता, यकीन करें। नहीं तो मैं 8-8 यूरो का शैम्पू एक बच्चे का लेके जाती होती थी। नहीं जी, हमें तो यही लेना है, हमें तो वही लेना है, उसका कंडीशनर भी लेना है, उसका ये हेयर मास्क भी लेना है। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है कि मुझे लगता है मैं और मेरे मियाँ गए थे, अचानक से हमने वो वैसे ही एक तुक्के से शैम्पू उठा के ले आए। तो वो उन्होंने ट्राई की है और वो कह रहे कि ये शैम्पू वाजिब है, ये शैम्पू सब तो बेस्ट है। तो मतलब 3 बच्चे मेरे एक शैम्पू पे आ गए। कंडीशनर लुकमान का अलग है, अभी तक वही चल रहा है। लेकिन शैम्पू जो है ना वो 3 का एक आ गया आफिया को निकाल के। तो मैं बड़ी हैप्पी हूँ। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया है। पता नहीं अब कितनी देर रहता है, देखते हैं। वो सेल में ना भी हो तो वैसे ही बड़ा सस्ता शैम्पू, मैं आपको दिखाते हुए कितने सारे उठाने हैं मैंने। वो वैसे भी बोले थे 1.99 का था और सेल में 1 यूरो 9 सेंट का लगा है। ये देखे, ये वाला पर्पल कलर में लेते हैं। ये कहते बहुत अच्छा मामा, ये वाला शैम्पू वाजिब। मैंने कहा ये तो फिर कहते हैं सुबहान अल्लाह ही हो गया ना। पहले मैंने 2 उठाए, 2 कंडीशनर उठाए, फिर मैंने कहा नहीं अभी तो 10% और नो। आप ये देखें 1 यूरो 10 सेंट का है कि 9 सेंट का, जितने का भी। और मैंने जब ऐप पे जाना है ना 10% ऑफ, फिर चले जाना है। मैंने कहा ये अच्छा है। तो खैर काफ़ी उन्होंने लगाई हुई है। जैसे 2 शैम्पू लेंगे ना, हर हर ब्रांड की, हर मार्के की लगाई है। अगर 3 चीज़ें लेंगे तो 2 के पैसे लगेंगे, 3 चीज़ें लेंगे तो 1 के पैसे लगेंगे। ऐसे ना आप ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो उधर जाके आप देखा कर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेल लगाई हुई है। तो खैर अगर आप वैसे भी जाते तो काफ़ी चीज़ें और भी लगी होती हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेल पे ना। तो खैर मैं रोज़मर्रा के बाद जाऊँगी नाकोफ में कुछ चीज़ें उठानी है। यहाँ पे मैं मल्टी विटामिन्स देख रही थी, दिल बड़ा कर रहा है कि मैं उठाऊँ, लेकिन मैं अभी ना रिस्क नहीं लेना चाह रही, क्योंकि मुझे ना गले में आपको पता थायराइड है। तो उसकी वजह से ना मुझे डॉक्टर ने, मुझे याद है कि मैंने उसको पूछा था कि मैं वाली चीज़ें ले सकती हूँ, तो उसने मना किया था। अब मैंने दोबारा में टर्मीन आ रही है, मैंने कहा पूछ के आऊँगी, नहीं तो उससे लिखवा के लाऊँगी कि मुझे लिख दें, ताकि मुझे पता हो, क्योंकि आप पूरी खुराक तो खाते नहीं हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो चलो इंसान के पास ये वाली एक सहूलत है, तो क्यों ना बंदा फ़ायदा उठाए। अब मेरे पास है अपार्टमेंट में जाके बात करनी है, नहीं तो मैंने रोज़मर्रा डे से खुद ही लेके खानी शुरू कर देनी है। क्योंकि मेरी बेटी खाती है नाखन की, नेल की और हेयर की ना, इतनी अच्छी उसके नाखन जो ना वो टूट जाते थे। मैं आपको दिखाऊंगी। आप वैसे भी DM ये में रोज़मर्रा में जाते हैं तो ऊपर लिखा होता है हेयर नेल के ना टैबलेट, जो मल्टीविटामिन्स लिखे होते हैं। तो आप, मेरी बेटी ने ट्राई की है नाखन के लिए ना, तो आप यकीन करें हमेशा उसके नाखन बिल्कुल थोड़े से आते थे, टूट जाते थे। तो अब इतने लंबे लंबे उसके नाखन हैं, काट दिए बाकायदा, वो काट दिए, कहते हमने कभी काटे ही नहीं है नाखन, देखे मेरे आते ही नहीं है। तो आप इसके इतने अच्छे, मैं ये इस वजह से मैं कह रही हूँ कि फ़र्क पड़ता है। अगर आपको भी कोई मसला वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से आप नेल के, नाखन के, स्किन के, हेयर के सारी टैबलेट मिल जाती है, आराम से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ। उसके बाद नाकॉफ में यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह फ्रेश लेने लगी थी। मेरे दिल का फ्रेश फ्रूट लेके ना उसका मैं फ्रूट चाट बनाऊँ, ऑरेंज जूस डाल के। मैंने और कुछ ना डालूँ ना, सिंपल सा, क्योंकि ऐसे तो कोई खाता नहीं है फल है। तो इस तरह चलो मैं काट के ना तो बनाती हूँ, देखते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पूरी चीज़ें नहीं मिली, तो मैं यहाँ से एक डोजे उठाऊँगी। अनानास का, मुझे अनानास बड़ा पसंद है। अनानास है उधर पड़ा फ्रेश, लेकिन मुझे काटने में बड़ा मसला होता है। तो मैंने कहा ये वाला जो होते हैं ना अंदर छोटे छोटे पीस, वो ले जाती हूँ, एक अंदर डाल लूँगी ना। तो इसके बाद मैंने क्या लेना था, और 1-2 चीज़ें उठानी थी। फिर इसके बाद मैं घर चलती हूँ, क्योंकि घर जाके मैंने अभी इफ्तारी की भी तैयारी करनी है। बच्चे अभी आधे बजे स्कूल हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है। तो जो मेरे मियाँ वो जुम्मा पढ़ने चले गए हैं, बाकी बच्चे अभी स्कूल हैं, अभी घर में कोई नहीं है। तो ताला लगा के आई हूँ। तो मैंने कहा उनके आने से पहले हल्की फुल्की चाट बनाने लगी थी, ताकि फ्रिज में रख सकूँ ना, वो शाम तक थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ज़रा मज़ा आता है ना ठंडी चाट में। तो अभी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। ये मैं लेके आई थी अनानास का एक मैं डोज़े, और साथ में ये जो मिक्स वाला कॉकटेल होता है वो एक लेके आई थी।
और क्या लेके आई हूँ, हाँ फ्रेश फ्रूट ही लेके आई हूँ। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसे मसले हल होते हैं रोज़ रोज़ सुबह सुबह सोचना है। सारी टाइम तो बंदा कर ही लेता है, वो तो सिंपल है, सहरी बड़ी सिंपल है हमारी ना। सहरी का इतना झंझट नहीं है। मुझे पता है, मैं ना योगर्ट के साथ रोटी खाती हूँ, सूखी रोटी। और जो बच्चे हैं वो भी सूखी ही रोटी खाते, कोई पराठा कोई कुछ नहीं करता। लेकिन अपने मियाँ को मैं देसी घी के लगा के ऊपर लगा देती हूँ। तो सहरी का इतना झंझट नहीं है, बस अफ्तारी का बड़ा बहुत होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी शायद खाएं ना खाएं। लेकिन ये कि मेरे पास अगर चीज़ें बच जाती हैं ना, तो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर यूज़ करती हूँ। मैं से उसको ऐसे नहीं कि पड़ी 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 फिर चौथे पाँचवें दिन उसको मैं कर दूँ डस्टबिन में फेंक दूँ, ऐसे नहीं है। चीज़ें ये वाली बना लेते ना आप, जैसे मेरे पकोड़े वगैरह मैं आलू के कटर से बनाती हूँ, तो मेरे अगर बच जाते ना, तो मैं उनको नेक्स्ट डे फिर एयर फ्राई में ना फ्रेश कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे किया करें। ये अगर आप माइक्रो में करेंगे तो वो नरम हो जाएंगे। ये जो क्या कहते हैं एयर फ्रायर में, उसमें वो नॉर्मल खस्ता खस्ता ही रह जाते हैं ना। तो आप उसी में जाके आप फ्रेश चीज़ें कर लेते हैं। तो अभी चाट बनाऊंगी, मैंने सारी चीज़ें जो है ना इसमें अंदर काटी हैं। तो ये मेरे पास मैंने अमेज़ोन से लिया था, इसका जो कटर है ना फ्रूट्स वगैरह का। तो खैर मैं आपको बताऊँ, सहूलत बड़ी है लेकिन खलारा बड़ा ही पड़ जाता है। जो आपका खुद से चीज़ें काट लेते हैं ना, तो खैर जल्दी जल्दी काट गई हैं। मैंने केले वगैरह भी इसके अंदर ही काटने थे, कुछ मैंने वो कीवी रखी थी वो भी काटनी थी। फिर मैंने कहा चलो इनको हाथ के साथ ही जल्दी जल्दी ना इसको कट करके तो मैं अंदर डाल लेती हूँ। तो इसके साथ मैं बनाऊंगी, आज मेरा मेन्यू में है फ्रूट चाट, साथ में वही फ्रेश करूँगी कल के पड़े हुए स्मूथ पकोड़े और वो आलू के कटलेट्स, वो उनको एयर फ्राई में फ्रेश करूँगी। और साथ ही दोपहर को मैंने बना के गई हूँ रोज़मा में पुलाव, क्योंकि आफिया और अफान का रोज़ा नहीं, उनकी आरबाइट है। तो उनको मैंने छुट्टी करवाई थी कि अभी आप ना 2 दिन, ये जुम्मे रात को उन्होंने याद करना था, जुम्मे को उनकी आरबाइट थी, टेस्ट था उनका बड़ा। तो उनको 2 मैंने छुट्टी करवाई था, वीकेंड पे वो रखेंगे। तो उनके लिए मैंने बना लिया था पुलाव। पुलाव बना के मैं रोज़ मान गई थी कि वापस भी बच्चों ने आ जाना, वो खाना खा लेंगे। तो खैर अभी मैं चाट मसाला डालूंगी इसके अंदर, और साथ में नमक और 1 से 1.5 चम्मच चीनी डालें। कोई मैंने टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पता ही नहीं चलना नमक कम है मिर्चें कम है। अब यकीन करें, चावल बनाते हैं ना तो अक्सर हम एंड पे नमक चखते हैं। तो जब रोज़ा होता है ना, उस वक्त तो बड़ी टेंशन होती है। तो एंड टाइम पे जब आप टेबल पे जाके शुरू करते हैं ना, ज़रा फील नहीं आता कि नमक कम है। इतना अल्लाह ताला ने अक्ल दी होती है कि पूरी चीज़ें पूरा। लेकिन चाट में ना थोड़ी सी मुझे लग रहा था जैसे नमक और चाट मसाला कम है ना। तो भाई ऑरेंज जो लेके आई हूँ, उनको काट के इनका अंदर फ्रेश में जूस निचोड़ूंगी हाथ के साथ, और इनको मिक्स करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। और फिर जब अफ्तारी का टाइम होगा ना, फिर असं टेबल पर लैके जावांगे। चलिए चाट हो गई डन, इन्हों थोड़ा जहा मिक्स करिए तो इसको रखूँगी फ्रिज में। बच्चे आ गए स्कूल से, इसी दौरान इनको मैं खाना शाना दिया है। और उसके बाद मैंने अपनी आज बनानी थी गोभी कीमा। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, मेरे घर में ना गोभी और आलू ही बनते हैं, कभी गोभी गोश्त कभी कीमा कभी नहीं बना। मैंने एवं ट्राई कर ली, मैंने कहा चलो कर ली, तो इतना मज़े का बना। तो लेकिन फिर एंड पे यही आया था, नहीं मामा आलू गोभी ठीक है। और बनावे मैंने इतनी सारी ली ना, मैंने कहा हाय मैं अब कैसे मुकाऊंगी, रोज़ों में तो वैसी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो मैंने ना अब इसको फ्रीज़ कर लिया। मैं क्या रोज़ों के बाद इनको निकाल के इनको पराठे बनाऊंगी, तो फिर इनको मैं दूँगी। पराठे सहरी में चलते नहीं, तो मैं इनके सहरी में बना देती। तो खैर पुलाव दोपहर वाला है, साथ गोभी की मैं साथ जो मैंने आपको बताया ना, मैंने फ्राई में फ्रेश की हैं चीज़ें, कटल्स वगैरह थोड़े से थे वो मैंने कर लिए हैं। साथ मीठे में आज फ्रूट चाट। तो हमारी प्यारी सी इफ्तारी जब रेडी हो गई है, बच्चे आ गए हैं अपने अपने टेबल पे। फ़ान साहब का रोज़ा नहीं भी है, तो फ़ान साहब सबसे पहले आके बैठे। लेकिन मैंने उसको छुट्टी करवाई थी, क्योंकि उसकी आरबट बड़ी हार्ड वाली थी, वो बेचारे रोज़े से उसको याद नहीं हो रहा था। तो खैर वो तो इस्लाम में भी है ना, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भी नशोनुमा चल रही है, तो इस स्ट्रेस में बच्चे फिर सही याद नहीं करते। खैर वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला दोबारा वापस आएंगे रोज़ों में। तो चलो जी, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।